जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सबको नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। आप सबके ऊपर भी गुरु जी का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे और हम सभी गुरु जी की प्यारी संगत बनी रहे। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही ज़रूरी इंसिडेंट शेयर करने जा रही हूँ जो मेरे साथ हुआ फेसबुक पर। देखिए, फेसबुक पर क्या हो रहा है, कुछ लोग हमारे गुरुजी महाराज की फ़ोटो लगाकर और गुरुजी के जो वचन होते हैं वो उसमें लगाकर अपनी जो आईडी है वो किसी आंटी के नाम से बनाते हैं। और वो फिर गुरुजी की जो संगत होती है, जो उनकी जो पेज बने होते हैं, अगर वो लेडीज़ है कोई तो फिर उनको वो मैसेज करते हैं लेडीज़ बन के। ऐसा मेरे साथ हुआ। मुझे एक आंटी का मैसेज आता है मैसेंजर पे, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ऐसे करके आता है। तो फिर मैं भी उनको वो रिप्लाई करके भेज देती हूँ। वो मैसेंजर में मैसेज करती है, वो पोस्ट पे मैसेज नहीं करती है। मुझे फिर भी डाउट नहीं हुआ, मुझे लगा कोई बात नहीं, गुरुजी की संगत है तो इतना डाउट नहीं हुआ मुझे। तो 2-3 दिन बाद वो मुझे बोलती कि आप ना मुझे क्या कहते हैं अपना डेट ऑफ बर्थ भेजो। फिर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने सीधा ही बोल दिया उनको। मैं क्यों नहीं कहते आप भेजो। फिर मुझे लगा अब ये आंटी जी ज़िद कर रहे हैं। अब फिर मेरे साथ मेरी पड़ोस से एक लेडीज़ है, वो बैठे हुए थे। उन्होंने बोला मेरा डेट ऑफ बर्थ दे दो आप, मतलब ऐसे उनको ना। फिर मैंने वो डेट ऑफ बर्थ उनका डाल दिया मैंने उस पर। फिर क्या होता है उसके बाद, देखिए जब डेट ऑफ बर्थ दिया उसके बाद नेक्स्ट डे वो मुझे मैसेज करते कि अब ना आप अपने हाथ की पिक भेजो। ऐसे मुझे वो बोल रही है वो आंटी, आप मुझे अपने हाथ की पिक भेजो। क्योंकि फिर तो मुझे डेफिनेटली डाउट हो गया था कि नहीं, ये कोई गुरुजी की संगत नहीं है, ना ही ये कोई आंटी है। और मैंने उनको साफ मना कर दिया। मैंने कहा मुझे आपको कोई वो नहीं भेजना है, हमें इन सब फालतू बातों में नहीं पड़ना है। मैंने कहा हम सिर्फ और सिर्फ अपने गुरुजी को ही मानते हैं और उन्हीं के ऊपर विश्वास करते हैं। मैंने कहा हमें लगा आप गुरुजी की संगत हो इसलिए आपसे बात की, अदरवाइज़ हम आपसे बात ही नहीं करते। तो ये मैंने लिखा। फिर वो लग गया, फिर वो परे से मुझे मैसेज करती है कि अरे तुम तो बहुत एटीट्यूड दिखा रही हो। जो उसकी जो असली औकात है, जो रियल फेस है, अब वो सामने आ गया था। और फिर मैंने ब्लॉक कर दिया। क्योंकि मुझे लगा कि इन ऐसे मूर्खों से उलझना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। तो संगत जी, ये सब हुआ मेरे साथ। और मुझे संगत जी आप यकीन मानिए कि बहुत दुख भी हो रहा था कि देखिए भगवान के नाम पर भी कोई ऐसा करता है। इन ऐसे लोगों को तो शायद नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। फिर मुझे लगा मुझे आप सबको ये ज़रूर बताना चाहिए। पहले तो मैंने गुरुजी महाराज से बोला कि क्या करूँ, अब बोलूँ नहीं बोलूँ। फिर मुझे लगा कि आप सबको ये बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम सभी अपने गुरुजी महाराज से बहुत प्यार करते हैं। और जब भी हमें कोई हमारे गुरुजी के ओम नमः शिवाय बोलता है या जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी बोलते हैं तो हम लोग थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन अब हमें सतर्क भी होना पड़ेगा। अगर कोई हमारे गुरुजी महाराज के नाम को बदनाम करने की कोशिश करेगा तो हमें उसको जवाब भी देना पड़ेगा। ये हम सभी का फर्ज भी है। खैर, वैसे मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे गुरुजी महाराज इन ऐसे लोगों को खुद ही बहुत ही अच्छे से जवाब देंगे। अगर आपको भी ऐसे बेकार के ग्रुप दिखे फेसबुक में, इस तरह के ग्रुप दिखे, तो प्लीज़ आप उनको ब्लॉक कर दीजिए। मुझे ये लेकिन अगर बहुत सारे ग्रुप एक्टिव होंगे तो शायद हम सभी संगत को मिल करके कोई डिसीज़न लेना पड़ेगा। इनके खिलाफ जो है पेटिशन फाइल करनी पड़ेगी अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आई तो। क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज के नाम का कोई भी गलत फ़ायदा उठाए, ये हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है।
और सबसे बड़ी बात तो ये है जो मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि इन ऐसे मूर्खों से वैसे तो उलझना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे गुरुजी तो समुंदर है। समुंदर में अगर कीचड़ की एक बूंद गिर भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी अपनी ओर से हमें अलर्ट रहना है इन ऐसे लोगों से, क्योंकि ये ऐसे लोग खुद तो इनका कुछ नहीं होता, लेकिन दूसरों को ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनकी जो मानसिकता होती है वो बहुत ही घटिया होती है। इसलिए आप इन सब से सतर्क रहें और जीवन में खुश रहें। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मेरे साथ जैसा हुआ मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली बताया।